नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, लव के अफेयर में कई जाने भी गई है और कई लोग बर्बाद भी हुए हैं। प्रेम प्रसंग के ऐसे मामले जिसमें या तो लड़की या लड़का ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके बाद उनकी जिंदगी जो है खराब हो जाती है। तो आज की क्राइम कहानी में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कहानी सुनने के बाद आप खुद अफसोस करोगे कि आखिरकार एक प्यार के चक्कर में एक लड़की ने किस तरह से अपने ही पति का बेरहमी से कत्ल करवाया और उसके बाद जो पूरी कहानी है वो क्या निकल कर सामने आए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मऊ से, जहां पर एक लड़का लव कुश, जिसके घर वालों ने उसकी पड़ोसी गांव में ही सगाई की, उसके बाद रिश्ता चला और फिर लव कुश की शादी गांव के पास में ही गांव था, जिसमें जो है आराम से दूल्हे को सजाया गया, बारात ले जाई गई। माता पिता खुश थे कि आज बेटा जो है शादी करने जा रहा है। अब वो घर पर सब खुश, ढोल नगाड़े की आवाज़ जो है, रिश्तेदार नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। इधर लव कुश है वो शादी की बारात लेकर पायल के घर पहुंचा। दोनों की शादी हुई, फिर पायल को घर लेकर पहुंचा। ये तारीख थी 13 फरवरी से जो है 13 फरवरी 2024 को लव उसकी शादी हुई। अब क्योंकि वैलेंटाइन डे था, जो है लवर्स होते हैं वो प्यार के लिए, लव के लिए यही चुनते हैं 14 फरवरी का दिन। इधर नाम भी लव कुश, तो लव ने उसने ये सोचा कि अपने जो है वैलेंटाइन डे आ रहा है 14 फरवरी को, 13 को शादी हो गई है, तो घर पर पहुंचा। अब घर पर जो है बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। दुल्हन का भी जो है मान सम्मान घर वालों ने किया। इधर पिता और माँ खुश की बेटा शादी करके बहू लेके आया है। अब घर पर ज़्यादा मेहमान थे तो सोचा कि चलो एक काम करते हैं। दूल्हा और दुल्हन ने फैसला किया कि पास में ही उनका एक घर है, मकान है, विश्वनाथपुर ऐसा गांव का नाम है। उस गांव में उनका एक मकान था। तो सोचा कि 14 फरवरी के दिन आराम से दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं जाएंगे और वहीं जो है रहेंगे रात पर 2-3 दिन के लिए। तो घर वालों को कह दिया, घर वाले भी राजी कि चलो दोनों आपकी ज़िंदगी जी रहे, तो कुछ नहीं, दोनों आराम से उस घर में रहेंगे। अब दोनों लव कुश और पायल घर से निकलते हैं और अपने नए घर में चले जाते हैं। अब जाने के बाद 14 तारीख रात को आराम से दोनों सो गए। तभी सुबह के समय में पायल ने लव कुश के पिता को फोन किया, लव कुश के पिता घनश्याम को, कि रात को करीब 3 या 4 बजे के आसपास लव कुश घर से गायब हो गया है। वो वापस थोड़े टाइम के लिए कह गया, लेकिन अभी तक आया नहीं है। मैं परेशान हूँ। अब घर वाले दौड़े दौड़े उस मकान में गए, दुल्हन के पास गए, पता किया, बिल्कुल वहाँ लव कुश है नहीं। इधर उधर ढूंढा तो अचानक पास में एक पोखर तालाब था, उसमें शव तरता हुआ दिखाई दिया लव कुश का। डेड बॉडी दिखाई दी तो तत्काल पुलिस, जो दोहरी घाट पुलिस है, उसको सूचना दी गई। दोहरी घाट पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और फिर पायल से पूछताछ शुरू हुई। पायल से पूछा कि लव कुश कितनी बजे घर से गायब हुआ और क्या कह के गया। तो उसने कहा कि वो कह के गया कि मैं कुछ ही देर में जो है कुछ बाहर काम है, मैं जाके आ रहा हूँ और वापस आ ही रहा हूँ जल्दी लौट के, तुम यहीं रुको, मैं आ ही रहा हूँ। ये कह कर निकला था, लेकिन पता नहीं चला और अब आखिरकार किसने मार डाला। तो पुलिस ने कहा कि चलो अब ये तो बात हो गई, तो अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और पायल का जो बैकग्राउंड है उसको खंगाला गया। उसके गांव में ये पता किया कि कहीं ना कहीं कोई पायल के किसी के साथ अवैध संबंध तो नहीं है। अब पायल के नंबरों की CDR निकाली गई। CDR में एक नंबर लगातार उससे जो है पायल बात कर रही थी, यानी कि 14 फरवरी की रात में भी जो है पायल की बात हुई थी। अब पुलिस ने पायल को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की पायल से, तो पायल ने पूरी कहानी अपनी जुबानी बयां कर दी। पायल ने बताया कि मैं और एक दिनेश यादव, जो उसके ही गांव का लड़का है, उससे करीब 4-5 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और
मेरी शादी है जो घर वालों ने इस लव कुश के साथ करा दी, लेकिन मैं शादी से खुश नहीं थी। मैं लव कुश से जो दिनेश से उससे बेफना मोहब्बत करती थी, और मैंने ही दिनेश को कहा कि जो है मैं और मेरा पति जो नई शादी हुई है लव कुश, उसको जो है मैं नए घर में लेकर आई हूँ, और अब तुम तो यहाँ आ जाना। इसके बाद दिनेश ने अपने दोस्त अभिषेक के साथ मिलकर रात के समय में जो दोरी घाट के पास ही गांव है, वहाँ पर ये उनका घर है जो लव कुश का, वहाँ पर ये पहुंचा अपने दोस्त को लेकर। दरवाज़ा खुलवाया गया। उधर पायल ने पहले ही जो है अपनी बातचीत कर रखी थी। तीनों ने मिलकर गमछे से उसके जो है गले को दबाया, और फिर लव कुश की लाश को ले जाकर तालाब में फेंक दिया। और फिर इसको जो है मैंने दूसरा रूप देने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पकड़ी गई। यानी कि हाथों की मेहंदी भी पूरी तरह से उतरी नहीं थी, उससे पहले ही अपने हाथ खून से रंग लिए। ऐसी जो है दुल्हन की ये खौफनाक कहानी आपके बीच जो है आज क्राइम स्टोरी में मैंने सुनाई है। तो एक प्यार में अपने ही पति को बेरहमी से मारा, जो मात्र 2 दिन की शादी की अपने घर वालों को यदि बता देती तो हो सकता था कि बच सकती थी, या उसके साथ भाई शादी करनी नहीं थी तो फिर लव कुश से शादी क्यों की। लव कुश इस बात से बेखबर था कि उसकी मौत की साजिश रची जा रही है। बेचारा जिसके माता पिता ने खूब पैसे लगाए शादी में, और लव कुश को जिस तरह से मारा, तो एक जो पायल ने इतना जो गुनाह किया उसको आखिर सजा तो मौत की सजा ही मिलनी चाहिए ऐसी जो है लड़की को। तो आज की क्राइम कहानी में बस इतना ही। फिर आपके साथ कोई कहानी लेकर जरूर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।